दोस्तों 24 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि समाजशास्त्र विषय के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक ही वीडियो में आपके सब कवर कर दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, भारतीय समाज में एक परिचय वाले चैप्टर से आपको सबसे पहले कौन सी तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है भारत में एकता स्थापित करने वाले प्रमुख तत्व लिखिए। भारत में जो एकता है इसके क्या क्या तत्व है, तो तीर्थ स्थल हो गया, भाषा और धर्म हो गया, समान ऐतिहासिक स्मृति एवं राष्ट्रीय भावना, दिग्विजयी सम्राट एवं उदार शासक, ये सब आपके दिए हैं भारत में एकता स्थापित करने वाले तत्व। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, भारत में राष्ट्रीय एकता हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। ये भारत में राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से बनी रहे, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण सुझाव देना है। तो पहला है दुर्बल वर्गों का संरक्षण, दूसरा है देशभक्ति की भावना, ओके, तीसरा है शिक्षा एवं संस्कार। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है भाषीय एकता में जोर, तो ये आपके दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार लेना है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, प्राचीनता है, आध्यात्मिकता है, आदर्शवादी है, समन्वयवादी है, ये सब आपके दिए हुए हैं विशेषताएं, तैयार कर लीजिएगा। समाजशास्त्र में हमें क्या सीखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। समाजशास्त्र में क्या सीखने को मिलता है, तो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप समाजशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ तो रहे हैं, इससे आपको जानकारी क्या क्या मिलेगी। ओके, तो वो आपको इसमें बता देना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉन्ग में आपका यानी 4 नंबर यहाँ से पूछा जा सकता है, समाजशास्त्र के महत्व को प्रकार डालिए। समाजशास्त्र के क्या क्या महत्व है, तो ये आपके दिए हैं समाजशास्त्र के महत्व। जैसे पहला है समग्र मानवता एवं समाज में परिचय, फिर आप नवीन सामाजिक परिस्थितियों का समान सामना करना, इस प्रकार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है भारतीय समाज में विविधता उत्पन्न होने की वाली प्रमुख समस्याएं बताइए। भारतीय समाज में विविधता उत्पन्न करने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो आपसे पूछा है। सांप्रदायिकता, संघर्ष में वृद्धि हो रही है, सजातीयता में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, ये आपके दिए हैं भारतीय समाज में विविधता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। आगे देख लेते हैं। चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, इसमें आपको तैयार कर लेना है। जननांकी का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक परिभाषा लिखिए, तो आपकी दी है जननांकी के अर्थ और उसकी फिर उसके बाद दी है आपकी परिभाषा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषता आपकी जिस जनसंख्या का आकार है, भारतीय जनसंख्या विभिन्न धर्मों और समुदायों को समावेश है, मृत्यु दर में अधिकता है, परंपरागत सामाजिक ढांचे में परिवर्तन का अभाव, ये आपके दिए हुए हैं भारत में जननांकी की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है भारत में स्त्री पुरुष के गिरते अनुपात को क्या कारण है, वो आपका दिया हुआ है, तो इसके आपको कारण आपके ये दिए हुए हैं, आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है जनसंख्या का आदर्श सिद्धांत क्या है, तो जनसंख्या का आदर्श सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको देखना है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, तो ये आपके दिए हुए हैं, तैयार इन्हें आपको कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, या फिर क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखिए। ये दोस्तों आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम तक में क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके रखना है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। लॉन्ग आपके 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम तक में एक क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्या है, भारत में नगरीय समस्याओं की समझाइए। भारत की जो नगरीय समस्या है कौन कौन सी है, तो आवासीय समस्या है, मलिन बस्तियों की समस्या, प्रदूषण की जो समस्या हो रही है, फिर अपराधों में वृद्धि हो रही है, ये सब समस्या है। नेक्स्ट भारत में ग्रामीण नगरीय विभाजन का प्रमुख विशेषताएं आपको बता देनी है, तो आपकी विशेषताएं दी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें दोस्तों आपको जनसंख्या के आदर्श सिद्धांत आपको देख लेना है। जनसंख्या के आदर्श सिद्धांत क्या है, ये आपको तैयार करना है। आगे नेक्स्ट आपको क्या है, जाति और वर्ग में कोई अंतर तैयार कर लिए। जाति और वर्ग में इंपॉर्टेंट है आपका अंतर। ओके, इसके आगे शॉर्ट में अगर आप तैयार करना है तो नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। आपने जो समाज में हो रहे हैं चीज़ों को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नातेदारी के प्रकार, तो नातेदारी 2 प्रकार की, विवाह संबंधी नातेदारी, एक रक्त संबंधी नातेदारी होती है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 5 कारण आपको बताने हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको देखना है भारत में सामाजिक जननांकी की कोई 5 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये आपकी दी है भारत की सामाजिक जननांकी की विशेषताएं, तैयार कर लीजिए। पॉइंट दिए हुए 4 पॉइंट हो जाता है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। ओके, आगे नेक्स्ट आपको देखना है संयुक्त परिवार क्या है, इसके प्रमुख गुण एवं दोष लिखने। संयुक्त परिवार के बारे में बताना है, फिर इसके आपको गुण बताने, संयुक्त परिवार के गुण दिए हुए हैं। ओके, इसके आगे आपको देख लीजिए संयुक्त परिवार के गुण हो जाते हैं, फिर इसके संयुक्त परिवार के दोष दिए हुए हैं, तैयार कर दिए। सब मैं आपको शॉर्ट में फास्ट ही आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आज चैप्टर बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इससे देख लेते हैं।
इसमें दोस्तों आप तैयार कर सकते बाजार किसे कहते हैं, साप्ताहिक बाजार क्या है। अब दोस्तों आप सब कुछ जानते हैं कि मार्केट क्या है, आपका ओके, आपका साप्ताहिक मार्केट क्या होता है, व्यापार क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। बस आपके घर पढ़ लेना है कि आपको पेपर में किस लैंग्वेज में आपको लिखना है, बाकी आप जानते तो सभी हैं। ओके, ये बाजार क्या होता है, साधारण बोलचाल में क्रेता विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का काम करते हैं, वह क्या है, बाजार कहलाता है। नेक्स्ट आपको देखना आदर्श हाथ से क्या तात्पर्य है, और आपका जजमानी प्रथा भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना उदारीकरण क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको भूमंडलीकरण के तहत कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, और फिर आपको देखना है भूमंडलीकरण के कोई 4 सिद्धांत बताइए। ओके, फिर लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है पूंजीवादी व्यवस्था के क्या लाभ हैं और इसके दोषों को भी स्पष्ट कीजिए। ये आपको ये दिए हुए हैं, पहले इसके गुण दिए हुए हैं, गुण या लाभ आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसके दोष दिए हुए हैं, तो दोष को आपको तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक आपको। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, सामाजिक शास्त्र सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, और वहाँ सारी क्लासेस के क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, जिससे आप क्या है प्रॉपर रूप से अच्छे तैयारी कर पाएंगे आप बोर्ड एग्जाम की। नेक्स्ट दोस्तों रहने वाला है संरचनात्मक परिवर्तन वाला चैप्टर, देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये आपकी दी है, तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको तय करना है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो आपका ये राष्ट्रवाद के बारे में दिया गया है। साथ ही आपको क्या है बगान मालिकों का जीवन कैसा होता है, इसको एक लाइन में दिया हुआ, पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। नगरीकरण की प्रक्रिया बताइए, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है नगरीकरण की परिभाषा, विशेषताएं और प्रभाव बताइए, तो आपकी परिभाषा ये आपकी विशेषताएं दी हुई है। और इसके बाद आपको फिर क्या है नगरीकरण के आपको क्या है प्रभाव बताने, तो ये आपके दिए हुए नगरीकरण के प्रभाव, तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है औद्योगिकरण और नगरीकरण में क्या अंतर होता है, तो औद्योगिकरण में आपका और नगरीकरण में अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है 3 से 4 पॉइंट आपको अच्छे तैयार करके रखना है। कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन वाला चैप्टर से देख लेते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन वाले चैप्टर से आपको तो सबसे तैयार करना है संस्कृति क्या होती है। ओके, फिर सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारत सेवक समाज के क्या लक्ष्य थे, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे लॉन्ग से देख लेते। लॉन्ग इसमें आपको तय करना है पंथ निरपेक्षता की निश्चयीकरण की 2 विशेषताएं बताइए, तो आपकी ये पंथ निरपेक्षीकरण की 2 विशेषताएं, तो इनको दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी 2 विशेषताएं दी हुई हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है भारतीय समाज में हुई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, आपको वो स्पष्ट करना है। तो ये सब आपके परिवर्तन हुए जब भारतीय समाज में परिवर्तन है, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह हुआ, फिर बाल विवाह का अंत हुआ, वैवाहिक कुरीतियों का अंत हुआ, और स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। ओके, इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन, इससे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तय करना है स्थानीय स्वशासन का अर्थ लिखिए, पंचायती राज का अर्थ लिखिए। ओके, और साथ ही इसके बाद आपको राजनीतिक दल क्या है ये आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का महत्व बताना है, तो महत्व आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको क्या है आपको पंचायती राज प्रणाली की विशेषताएं आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। लॉन्ग में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो आपकी भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी, कठोरता, लचीलापन, ये सब आपकी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत में संघवाद, एकल नागरिकता, ये सब आपकी है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो इनको आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है ग्रामीण समाज में परिवर्तन, विकास एवं परिवर्तन, इसे देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना है तो भूमि सुधार से की अवधारणा बताइए, किस क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन विकास हुआ, तो हरित क्रांति के माध्यम से। नेक्स्ट आपको क्या है आप तैयार कर लेना है काश्तकारी प्रथा क्या है, उदारीकरण का क्या अर्थ है, किसानों ने आत्महत्या किस प्रकार की घटना मानी जाती है, तो तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आपको 3 नंबर की तैयार करना है हरित क्रांति से अभिप्राय, मतलब हरित क्रांति के बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, उदारीकरण के उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, सभी आपको तैयार कर लेना है। लॉन्ग में आपको तय करना है कृषक वर्ग की संरचना का एक लेख लिखिए, कृषकों के बारे में आपको बता देना है इस पूरे पैराग्राफ में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है क्या ग्रामीण भारत में कृषकों में असंतोष है, उनकी जागरूकता का क्या परिणाम है, ये आपका दिया हुआ है सब सॉल्यूशन। एक बार इसे पढ़ बस लीजिएगा, फिर आप अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके समाजशास्त्र में जितने भी आपके चैप्टर आने सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, सभी को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।